दोस्तों, ये नन्ही नन्ही कहानियाँ अक्सर ही हमारे मन को छू जाती हैं। ऐसी ही आज एक कहानी का नाम है संस्कारी बहू। एक धनी सेठ के 7 बेटे थे। 6 का विवाह हो चुका था। 7वीं बहू आई तो वो सत्संगी माँ बाप की बेटी थी। बचपन से ही सत्संग में जाने और सत्संग के सुसंस्कार उसके अंदर गहरे उतरे हुए थे। छोटी बहू ने देखा कि घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते हैं, जेठानियाँ केवल खाना बनाती हैं और उसमें भी खटपट होती रहती है। बहू को सुसंस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। उसने युक्ति खोज निकाली और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन फिर भी उसने बड़े प्रेम से सबके लिए रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी बड़े तृप्त व प्रसन्न हुए। दिन में सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू, तू तो सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियाँ भी तो हैं। बहू ने कहा, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप भोजन क्यों कराते हो? बहू, शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। भोजन पाकर वह तृप्त होता है तो भोजन कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। तो बहू ने कहा, माँ जी, जब अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? अतिथि में भगवान का स्वरूप है तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान का निवास तो सभी जीव मात्र में है। और माँ जी, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीज़ें तो आपकी हैं। मैं जरा सी मेहनत करके सब में भगवत भाव रख के रसोई बनाकर खिलाने की अगर थोड़ी सी सेवा कर लूँ तो मुझे पुण्य होगा कि नहीं होगा? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो कितना लाभ होगा। इसलिए माँ जी, आप मुझे रसोई बनाने दो। कुछ मेहनत करूँगी तो मेरा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। सास ने सोचा कि बहू बात तो बहुत ठीक कह रही है। हम इसको सबसे छोटी समझते हैं, पर इसकी बुद्धि तो सबसे ही अच्छी है। अब दूसरे दिन सास सुबह जल्दी उठ गई, स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी, आप क्यों परिश्रम कर रही हो? सास बोली, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी। पर मैं अगर अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? बहू बोली, सारी बहुएं बोली, अरे माँ जी, इसमें पुण्य क्या है? ये तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से क्या पाप होता है? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? सभी में ईश्वर का वास है। सास की बातें सुनकर सब बहुओं को लगा कि अरे, इस बात को तो हमने कभी ख्याल ही नहीं किया। ये युक्ति तो बहुत ही बढ़िया है। अब तो जो बहू पहले जग जाए वही रसोई बनाने बैठ जाए। पहले जो भाव था कि तू रसोई बना तो 6 बारी बंधी थी, लेकिन अब मैं बनाऊं, जब ये भाव जागृत हो गया तो 8 बारी बंध गई, 2 और बढ़ गए। सास और छोटी बहू काम करने में पहले तू कर और इससे काम बढ़ जाता था और आदमी कम हो जाते थे, पर अब मैं करूं, इससे काम हल्का भी हो गया और आदमी भी बढ़ गए। छोटी बहू उत्साही थी। सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन बारी आती है, फिर क्या किया जाए।
घर में गेहूं पीसने की चक्की पड़ी थी। उसने उससे गेहूं पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गरम गरम बोरी में भर देने से जल जाता है और उसकी रोटी स्वादिष्ट भी नहीं होती। छोटी बहू ने गेहूं पीसकर उसकी रोटी बनाई तो सब कहने लगे, अरे आज तो रोटी का जायका बड़ा ही विलक्षण है। सास बोली, बहू तू क्यों गेहूं पीसती है? अपने पास क्या पैसों की कमी है? बहू बोली, माँ जी, हाथ में गेहूं पीसने से व्यायाम हो जाता है और बीमारी भी नहीं आती। दूसरा, रसोई बनाने से भी ज़्यादा पुण्य तो गेहूं पीसने का है। सास और जेठानियों ने भी सुना। अब उन्हें लगा कि बहू कहती तो ठीक है। फिर उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा कि घर में चक्की ले आओ, हम भी गेहूं पीसेंगी। रोजाना सभी जेठानियाँ चक्की में 2-2.5 सेर गेहूं पीसने लगी। अब छोटी बहू ने देखा कि घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने जूठे बर्तन हमें स्वयं साफ करने चाहिए, क्योंकि सभी में ईश्वर है, तो कोई दूसरा हमारा जूठा क्यों साफ करे। अगले दिन उसने सारे बर्तन मांज दिए। सास बोली, अरे बहू विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े भी खराब हो जाएंगे। बहू बोली, माँ जी, काम जितना छोटा उतना ही उसका महात्म्य ज़्यादा। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने जूठी पतले उठाने का काम किया था। अब तो दूसरे दिन सास बर्तन मांजने बैठ गई। उसको देखकर बहुओं ने भी बर्तन मांजने शुरू कर दिए। घर में झाड़ू लगाने के लिए एक नौकर आता था। अब छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू भी लगा दी। सास ने पूछा कि बहू झाड़ू तूने क्यों लगाई? तो बहू बोली, बस माँ पूछिए मत, आपको बोलती हूँ तो मेरे हाथ से सारा काम चला जाता है। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तू क्यों लगाती है? सास बोली। बहू ने कहा, माँ जी, रामायण में लिखा है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, लेकिन भगवान उनकी कुटिया में ना जाकर पहले हमारी शबरी माँ की कुटिया में गए, क्योंकि शबरी रोज रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी। पंपा सरकार रास्ता साफ करती थी कि कहीं आते जाते ऋषि मुनियों के पैरों में कंकड़ न चुभ जाए। सास ने देखा कि ये छोटी बहू तो सारा पुण्य लूट लेगी, क्योंकि वो सबका पुण्य अकेले ही ले लेती है। अब तो सास और सब बहुओं ने मिलकर झाड़ू भी लगानी शुरू कर दी। जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है, और जहाँ कलह होती है वहाँ निर्धनता आती है। सेठ का तो धन दिनों दिन बढ़ने लग गया। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए नए गहने और कपड़े बनवा दिए। अब छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास गई और बोली, दीदी आपके बच्चे हैं, उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मेरे तो अभी कोई बच्चा है ही नहीं, इसलिए इन गहनों को आप ही रख लीजिए। गहने जेठानी को देकर बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में भी बांट दिए। सास ने देखा तो बोली, अरे बहू तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबको गहने बनवा कर दिए हैं और फिर तूने अपने गहने जेठानी को दे दिए और पैसे कपड़े भी नौकरों में बांट दिए। बहू बोली, माँ जी, मैं अकेला इतना संग्रह करके क्या करूँगी? अपनी वस्तु किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए तो आत्मिक संतोष मिलता है, और दान करने का तो अमिट पुण्य होता ही है। सास को बहू की बात भा गई। वह सेठ के पास जाकर बोली, मैं भी नौकरों में धोती और साड़ी बांटूंगी, और आसपास में जो गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों की फीस भी अब से मैं स्वयं भरूंगी। अपने पास कितना धन है, किसी के काम आ जाए तो अच्छा है, ना जाने कब बुलावा आ जाए और सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाए। जितना अपने हाथ से पुण्य कर्म हो जाए उतना ही अच्छा है। सेठ बहुत प्रसन्न हुए। पहले तो वो नौकरों को कुछ भी देते थे तो लड़ पड़ती थी जेठानी, पर अब कहती है कि मैं खुद दूंगी।
सास ने दूसरों को बहुत सी वस्तुएं दान में दे दी और ये देखकर बहुएं भी देने लग गईं। नौकर भी खुश हो गए और मन लगा करके काम करने लगे और फिर धीरे धीरे आस पड़ोस में भी उनको देख करके खुशहाली छा गई। गीता में कहा गया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त देवेतरो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे उसके घर का तो सुधार हुआ ही, साथ में पड़ोस पर भी अच्छा असर पड़ा और उनके घर में भी सुधार हो गया। देने के भाव से आपस में प्रेम भाईचारा तो बढ़ा ही और भी सुख समृद्धि बढ़ गई। इस तरह बहू को सत्संग से मिली सूझबूझ ने उसके घर के साथ साथ उसके आस पड़ोस के अनेक घरों को भी खुशहाल कर दिया। सदैव प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा।